त्रिमूर्ति में ब्रह्मा जी की भूमिका। सृजन, पालन और विनाश का चक्र। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति ब्रह्मांड के संचालन में तीन प्रमुख देवताओं की भूमिका को दर्शाता है: ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मांड, प्राणियों और जीवन के प्रत्येक पहलू के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। आइए त्रिमूर्ति में ब्रह्मा जी की भूमिका और सृजन, पालन और विनाश के चक्र को गहराई से समझने का प्रयास करें। ब्रह्मा, सृष्टि का स्रोत। वैदिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, यानी उनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। वह कमल के फूल पर बैठा हुआ अक्सर चित्रित किया जाता है, जो जीवन और शुद्धता का प्रतीक है। सृष्टि की प्रक्रिया। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी की नाभि कमल से प्रकट हुए। इसके बाद ब्रह्मा ने मन, शब्द और कर्म से देवताओं, मनुष्यों, जानवरों और ब्रह्मांड के अन्य तत्वों की रचना की। सृजन के विभिन्न रूप। ब्रह्मा जी केवल शारीरिक वस्तुओं का ही निर्माण नहीं करते, बल्कि वेदों, ज्ञान, संस्कृति और धर्म का भी सृजन करते हैं। उन्हें सृष्टि के नियमों और व्यवस्था को स्थापित करने वाला भी माना जाता है। ब्रह्मा जी की विविध भूमिकाएं। पालनकर्ता के रूप में। हालांकि ब्रह्मा जी को प्राथमिक रूप से सृष्टिकर्ता माना जाता है, फिर भी उनकी कुछ भूमिकाएं पालन से भी जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, वह अर्षियों को ज्ञान प्रदान करते हैं और यज्ञों का पर्यवेक्षण करते हैं, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायकर्ता के रूप में। कुछ कहानियों के अनुसार ब्रह्मा जी को कर्म के अनुसार लोगों को न्याय प्रदान करने वाला भी माना जाता है। ज्ञान के स्रोत के रूप में ब्रह्मा जी को वेदों के रचयिता और ज्ञान के स्रोत के रूप में भी माना जाता है। त्रिमूर्ति का चक्र। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा जी सृजन का प्रतिनिधित्व करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव परिवर्तन या विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिससे संतुलन और ब्रह्मांड का अस्तित्व बना रहता है। उदाहरण के लिए, दिन और रात का चक्र इसी चक्र का प्रतीक है। दिन यानी सृजन और सक्रियता का समय रात के साथ समाप्त होता है, जो आराम और नवीनीकरण का समय है। ब्रह्मा जी की भूमिका इस चक्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह नए की शुरुआत के बिना कोई भी पालन या परिवर्तन संभव नहीं बनाते हैं। ब्रह्मा जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी की पूजा उतनी आम नहीं है जितनी विष्णु जी या शिव जी की, लेकिन कुछ शास्त्रों के अनुसार सृष्टि का निर्माण ही सबसे बड़ी पूजा है जो ब्रह्मा लगातार कर रहे हैं। ब्रह्मा की 4 मुख और 4 भुजाएं हैं, जो चारों दिशाओं और वेदों के 4 ज्ञान क्षेत्रों का प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, जिसे ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा जी सृष्टि के स्रोत हैं, जो ब्रह्मांड को जन्म देते हैं और इसे बनाए रखने में योगदान करते हैं। उनकी सृजन शक्ति से ही अन्य। त्रिमूर्ति में विष्णु जी की भूमिका। सृजन, पालन और विनाश का चक्र। विष्णु जी जगत के संरक्षक। विष्णु जी को धर्मरक्षक, कल्याणकारी और भक्तों की रक्षा करने वाला माना जाता है। वह सत्य और धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। विष्णु जी के 10 अवतार, दशावतार प्रसिद्ध हैं, जिनमें राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध और कल्कि शामिल हैं। ये अवतार धर्म की रक्षा करने और बुराई का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। विष्णु जी चतुर्भुज हैं, जो उनके विभिन्न शक्तियों का प्रतीक हैं। उनके हाथों में शंख, धर्म का नाद, चक्र, विष्णु जी का आयुध, गदा, शक्ति और कमल, पवित्रता, सुशोभित हैं। उनके वाहन गरुड़, शक्तिशाली पक्षी है, जो विष्णु जी को स्वर्ग और मृत्युलोक के बीच यात्रा कराने में मदद करता है। विष्णु की प्रमुख भूमिकाएं। संसार का पालन। विष्णु जी ब्रह्मा द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। वह सुनिश्चित करते हैं कि सृष्टि का चक्र सुचारू रूप से चलता रहे और धर्म स्थापित हो। भक्तों की रक्षा। विष्णु जी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वह उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। धर्म की स्थापना। विष्णु जी सत्य और धर्म की रक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। वह अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करते हैं। मोक्ष का मार्गदर्शन।
विष्णु जी अपने भक्तों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। वह उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होने में सहायता करते हैं। त्रिमूर्ति का चक्र। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी संरक्षण करते हैं और शिव जी परिवर्तन विनाश लाते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। उदाहरण के लिए, दिन का उजाला सृजन का प्रतीक है, शाम का अंधेरा परिवर्तन और रात का अंधेरा विनाश का प्रतीक है। लेकिन इनके बाद फिर से नया दिन आता है, यानी सृजन। विष्णु जी की भूमिका इस चक्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह संरक्षण के द्वारा इस चक्र को संतुलित रखते हैं। सृष्टि बिना संरक्षण के नहीं टिक सकती और परिवर्तन, विनाश सृजन के बिना अर्थहीन होगा। विष्णु जी का संरक्षण सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। वह हमें कर्म, फल और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने में भी सहायता करते हैं। विष्णु जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। विष्णु जी को नारायण, हरि, वासुदेव आदि नामों से भी जाना जाता है। विष्णु जी का निवास स्थान वैकुंठ है, जो आनंद और शांति का स्वर्ग है। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी हैं, जो धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। विष्णु जी भगवान की पूजा हिंदू धर्म में प्रमुख रूप से की जाती है। त्रिमूर्ति में शिव जी की भूमिका। सृजन, पालन और विनाश का चक्र। शिव जी सिर्फ विनाशक नहीं, परिवर्तन करता। यह सच है कि शिव जी त्रिमूर्ति में विनाश से जुड़े हैं। उनका त्रिशूल इस विनाश का प्रतीक माना जाता है। किंतु यह विनाश ही नहीं बल्कि परिवर्तन भी है। पुराने जर्जर चीजों का अंत ही नए अंकुरों को पनपने का रास्ता देता है। इसलिए शिव जी को सिर्फ विनाशक कहना सही नहीं है। वह पुराने का अंत कर नई शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव जी की प्रमुख भूमिकाएं मोक्षदाता। मोक्ष प्राप्ति यानी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने में शिव जी को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। वह विनाश के माध्यम से भक्तों को सांसारिक मोह से मुक्त कराते हैं और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। सांसारिक बंधनों से मुक्ति, क्रोध और उग्रता के पीछे शिवजी हमें भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति छोड़ने और आत्मिक विकास का मार्ग अपनाने की सीख देते हैं। योगीश्वर ध्यान मुद्रा में बैठे शिवजी हमें संयम, आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शक्ति का स्रोत। शिवजी के साथ उनकी पत्नी पार्वती शक्ति का भी चित्रण होता है। यह संतुलन का प्रतीक है, यानी शक्ति के बिना सृजन अधूरा है और विनाश का कोई उद्देश्य नहीं। त्रिमूर्ति का चक्र। ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शिवजी उसे बदलते नष्ट करते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। उदाहरण के लिए, आरतुओं का परिवर्तन भी इसी चक्र को दर्शाता है। यह चक्र हमें जीवन की नश्वरता का बोध कराता है। हर चीज का अंत होता है, लेकिन अंत ही एक नई शुरुआत का सूत्रपात करता है। इस चक्र को समझने से हमें जीवन को स्वीकारने और परिवर्तन का सामना करने में सहायता मिलती है। निष्कर्ष, त्रिमूर्ति में शिवजी सिर्फ विनाशक नहीं है, बल्कि परिवर्तन और मोक्ष के मार्गदर्शक भी हैं। उनका विनाश नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए होता है। इस चक्र को समझकर हम जीवन को उसकी पूर्णता में देख सकते हैं और आत्मिक विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कृपया ध्यान दें, शिवजी और त्रिमूर्ति से जुड़ी मान्यताएं विभिन्न समुदायों और परंपराओं में भिन्न हो सकती हैं। यह लेख सिर्फ एक सामान्य परिचय प्रदान करता है। गहन अध्ययन के लिए शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन करना लाभदायक होगा। त्रिमूर्ति में शिवजी की भूमिका। सृजन, पालन और विनाश का चक्र।